रिफाइनिंग कसरत के लिए म्यूजिक। पॉज, कुछ भी हो जाए जस्ट गिव अ पॉज। कैसे पॉज दें? मेंटल पॉज तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम जस्ट होल्ड इट। सांस छोड़ दी, रुक जाओ, ठहर जाओ। जब भी दिन में टाइम मिले, होल्ड इट। व्हाट्स गोइंग ऑन, बस वो ध्यान में आ जाए। पॉज, दिन भर जितना हम पॉज दे सके। तो एक ये प्रैक्टिस, अभी दूसरी प्रैक्टिस हम ब्रीदिंग की करेंगे। इसका प्लस माइनस बता देना। प्लस माइनस बता दिया ना, कि जैसे ही रोकेंगे ना तो व्हाट्स गोइंग ऑन, अंदर क्या चल रहा है ना उसका हमें पता चला। ऑब्जर्वेशन शुरू होगा, इनर ऑब्जर्वेशन। हम प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, हमारे मन में क्या चल रहा है उसका हमें पता तो होना चाहिए ना। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, उसका मुझे पता चल रहा है ना। पूरा दिन ये मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। और मन कहीं जाके बहुत सारे कर्म करके आता है, फिर उसका ही सब हिसाब किताब चलता रहता है ना पूरा दिन। वो डिजायर मेरी हो गई, मुझे नहीं पता, फिर वो अभी शायद आपको पता नहीं हो, इन 3-4 दिनों में हम सब, दूसरों से भी मैंने पूछा, हम एक अलग, एक एलिवेटेड स्टेट में थे, हम एक अलग स्टेट में थे। यहाँ अभी भी हैं शायद। कोई छोटी सी भी डिजायर आ रही थी ना, वो वहाँ बाहर मैनिफेस्ट हो रही थी। छोटी छोटी डिजायर, साईं मंदिर में गए, इधर गए, चाय पीने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि अंदर जो कुछ चल रहा है और बाहर वो एक्टिवेट, थॉट बिकम्स एक्शन। तो वी हैव टू बी ऑलवेज, और कब हम उस स्टेट में हमें नहीं मालूम, और ये थॉट्स तो चलते रहते हैं अपने हिसाब से। इसलिए ये चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी एक नज़र हमारे ऊपर। मतलब थॉट्स को रोको, सांस को रोको। जैसे सांस को रोकोगे ना, तो अंदर जो कंटिन्यूस अंदर एक ड्रीम स्टेट चल रही है, उस ड्रीम स्टेट के ऊपर अपनी एक दृष्टि जाएगी। ड्रीम स्टेट तो चल ही रही है, इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। इट्स अ डे ड्रीमिंग ऑल द डे। तो उसके ऊपर हमारी एक दृष्टि जाएगी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। अध्यात्म की सबसे बड़ी चाबी जो है ना, नंबर 1 जो है ना, इट्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सभी गुरुओं को सुना, जय कृष्ण मूर्ति, दादा गावन, जिनकी बुक है द इंटेलिजेंस बियॉन्ड थॉट, घुमा फिरा के इतनी सारी बुक, लाइफ स्टोरी है, उसमें से सार क्या निकला? सेल्फ ऑब्जर्वेशन। गुजराती में है, जोता रे जोता हमने जड़िया साचा सागर ना मोती। देखते देखते अपने अंदर, देखते 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 वो दिख गया, देखने वाला दिख गया। ये देख कौन रहा है? तो ये बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो पॉज। आते सवाल है ना, बाद में रखेंगे, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा और कहीं के कहीं हम पहुंच जाएंगे। तो जो मेन प्रैक्टिस है ना, वो रह जाएगी बातों में। बातें तो हम करेंगे पूरा दिन जब मिलेंगे। अभी मेन 6 रिफाइनिंग एक्सरसाइज है, जो अपने चक्रास है ना, उसको क्लीनिंग की 6 मिनट की ब्रीदिंग है। उस 6 मिनट की ब्रीदिंग के लिए थोड़ी सी वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे उसके आसपास की, फिर मेन एक्सरसाइज करेंगे। वो मेन 6 मिनट की एक्सरसाइज करने से पहले एक हम एक्सरसाइज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ATR, अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन। अभी ये थोड़ा समझा दूं। समझो शेयर बाजार में मैंने पैसा रोका, वो शेयर ऊपर गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और अचानक से वो शेयर सीधा नीचे गिर गया और मैं टेंशन में आ गया। वो शेयर 1 दिन नीचे रहा, 2 दिन नीचे रहा, 1 महीना नीचे रहा, और मैं पूरा महीना, मेरी स्टेट क्या है? टेंशन में हूँ। मेरी पूरी बॉडी केमिस्ट्री खराब हो गई, मेरे को डायबिटीज हो गया, फियर आ गया, कल को ये शेयर नहीं बढ़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। फियर है, फियर ने इधर फियर होता है, उसने पेनक्रियास को डिस्टर्ब किया और
इंसुलिन नहीं है, डॉक्टर बोले डायबिटीज। 1 महीना रहा और अचानक से वो शेयर अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ, ऊपर भी आ गया और ऊपर जा रहा है। अभी मैं बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं 1 महीना टेंशन में रहा, वो चला गया। अभी फियर नहीं है, लेकिन उसकी असर रह गई या नहीं रह गई? उसकी जो असर रह गई, ऐसे जीवन में हम जितने भी प्रसंगों में से निकले हैं, वो प्रसंग चले गए, लेकिन उसकी इम्प्रिंट, उसकी छाप, उसकी मेमोरी, वो मेमोरी हमारे अंदर। उस मेमोरी को हमारे मसल्स में से निकालना है। मसल्स में से निकालने की 5 मिनट की एक्सरसाइज है ATR, अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन। उसमें हम ध्यान देंगे। मेन चीज क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? जिसको हम ध्यान बोलते हैं ना, ध्यान नहीं बोलेंगे हम, अटेंशन बोलेंगे। अटेंशन, अटेंशन की जो ऊर्जा है, ध्यान की जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर का जो हायर सेल्फ है ना, वो ध्यान देता है। जैसे सूरज है और सूरज की किरण है, तो हमारा अंदर का जो सेल्फ है, उसकी जो किरण है, वो है ध्यान। मैं यहाँ हूँ और मैं अगर विचारों में खो जाऊं, मेरा ध्यान कहाँ है? तो आप बोलेंगे आप कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ, लेकिन आप कहाँ चले गए, कहाँ खो गए भाई? वो जो है ना, इसलिए गुरजेफ ने बोला, wherever your attention is, there you are। आप वहाँ हो जहाँ आपका ध्यान है। अभी कई लोग पहुँच गए घर, आज जाना है, फ्लाइट, ये चूक गए। और ये पूरी जिंदगी का हमारा ये खेल है। हम जहाँ हमारा शरीर होता है, वहाँ हमारा मन होता नहीं है। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, जहाँ देहनी प्रवृत्ति, यहाँ चित्तनी वृत्ति। सिंपल। 30 सालों से 30 सालों का सार क्या निकाला, जिसको गुरजेफ या ओशो बोलते रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट बी हियर एंड नाउ, बी हियर एंड नाउ, बी हियर एंड नाउ। बॉडी जो कर रहा है ना, वहाँ हमारा ध्यान। तो ये क्यों नहीं जाता है? क्योंकि माइंड में ये सब मेमोरीज है। उस मेमोरीज को कैसे क्लीन करेंगे, उसकी 3-4 मिनट की एक एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। दोनों हाथ सामने रखें ऐसे, अपनी दृष्टि, अपना ध्यान, अपनी नजर अपने हाथों में, हाथों की रेखाओं के ऊपर ध्यान से देखेंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं। अब मुट्ठी को बंद करें, पूरी ताकत से मुट्ठी को बंद करें, इतना टाइट बंद करें कि थोड़ा सा पेन हो, स्लाइट पेन हो। हाथ की उंगलियों के छोटे छोटे मसल्स में स्लाइट पेन, जैसे ही पेन होगा वहाँ हमारा ध्यान जाएगा, वहाँ अटेंशन जाएगा। मुट्ठी में एल्बो, शोल्डर्स, पूरा हाथ, पूरा ध्यान, टाइट टाइट, एब्सोल्युटली टाइट। नाउ रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स करें, दृष्टि हथेली के ऊपर, फिर से मुट्ठी को टाइट बंद करें, ध्यान दें, ध्यान को जाने दें। जैसे ही टाइट करेंगे पेन होगा, ध्यान जाएगा ऑटोमेटिक। एल्बो, शोल्डर, रिलैक्स। आखिरी बार पूरी ताकत से मुट्ठी को टाइट बंद करें, उंगलियों के अंदर छोटे छोटे मसल्स टाइट, पूरा हाथ टेंस हो रहा है, एल्बो, शोल्डर तक टेंशन गया, पूरे हाथ के ऊपर हमारा ध्यान है, टाइट और टाइट, एब्सोल्युटली टाइट, रिलैक्स। अभी ये दोनों हाथ, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। छोड़ो ना, मैं आपको पक्का दे दूंगा, अभी प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग को छोड़ो।